सन 1977 मतलब आज से करीब 45 साल पहले नासा के द्वारा लॉन्च किए गए थे दो स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। ये दोनों हम इंसानों द्वारा बनाए गए पहले ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जो अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी तय कर चुके हैं और आज वे दोनों हमारे सौर मंडल से बहुत ही दूर इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि दोनों आज 45 साल बाद भी हमारे संपर्क में हैं और सही सलामत काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े मिशन को आखिर करने का क्या मकसद था? क्यों नासा ने दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के साथ ये अजीब सी गोल्डन डिस्क भेजी और अपने इन 45 सालों के सफर में दोनों स्पेसक्राफ्ट ने कैसी कैसी खोजेगी? और क्या था वॉयेजर 1 का आखिरी संदेश जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज भावुक हो गई थी? दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि वॉयेजर मिशन पर मैं काफी समय से वीडियो बनाना चाहता था, क्योंकि वॉयेजर मिशन मानव इतिहास में किया गया ऐसा सफल मिशन था जिससे लोग आज भी इमोशनली जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं वॉयेजर मिशन की अद्भुत कहानी को। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब से पृथ्वी पर हम मानवों का समय शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक हम मानव कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं, चाहे वो धरती के समुद्रों की गहराई के तले हो या धरती से बाहर अंतरिक्ष की हो। और समय के साथ साथ ये खोज का दायरा भी हमारा बढ़ता जा रहा है और अभी तक हमने ब्रह्मांड की दुनिया को समझने के लिए कई सारे मिशन किए हैं जिससे हमें ब्रह्मांड की दुनिया को जानने में बहुत ही ज्यादा मदद मिली है। लेकिन उन सभी स्पेस मिशन में एक मिशन ऐसा भी रहा है जिसने हमारा ब्रह्मांड को देखने और समझने का पूरा नजरिया ही बदल दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नासा के द्वारा बनाए गए वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन के बारे में। दोस्तों, वॉयेजर मिशन की शुरुआत 1972 में हुई थी जब कई स्पेस साइंटिस्टों ने नासा के सामने एक मिशन का प्रस्ताव रखा जिसमें हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रह यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की पढ़ाई करना था। इससे पहले हमारे पास इन ग्रहों के वातावरण और उनके सभी चांद की ज्यादा जानकारी नहीं थी और ना ही कोई क्लियर इमेज, क्योंकि उस समय केवल टेलीस्कोप ही एकमात्र जरिया था इन ग्रहों को देखने का। इसलिए अगर हमें इन ग्रहों के बारे में और अच्छे से जानना है तो हमें इन सभी ग्रहों को बेहद ही करीबी से देखना होगा। इसलिए नासा ने एक खास मिशन पर काम करने का निर्णय लिया और जिसे नाम दिया गया वॉयेजर प्रोग्राम, जिसमें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को शामिल किया गया। और करीब 5 साल बाद इन दोनों यानों को अमेरिका के केप कनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था, जिसमें वॉयेजर 2 को पहले 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था और वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को। दोनों यानों की ट्रेजेक्ट्री पहले से ही सेट की गई थी, जिसमें वॉयेजर 1 की ट्रेजेक्ट्री काफी छोटी और फास्ट बनाई गई थी और वहीं वॉयेजर 2 के रूट को काफी लंबा रखा गया था। दोस्तों, इस मिशन को 1977 में लॉन्च करने का कारण हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून का एक दूसरे के पास अलाइन होना था, जिसमें वे सभी सूरज को ऑर्बिट करते हुए एक दूसरे के पैरेलल अलाइन होंगे। जनवरी 1979 में वॉयेजर 1 अपने पहली डेस्टिनेशन जुपिटर तक पहुंचा, जहां उसने जुपिटर ग्रह की बहुत ही साफ तस्वीरें खींची, लेकिन वे सभी तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट थी। इन सभी तस्वीरों से हमें जुपिटर के द ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में पता लगा, जो कि एक बहुत ही विशाल तूफान था। वॉयेजर 1 ने जुपिटर पर करीब 50 से ज्यादा तूफानों को रिकॉर्ड किया था और जुपिटर के कई चंद्रमाओं की भी साफ तस्वीरें खींची थी, जिसमें इन सभी तस्वीरों में सबसे ज्यादा साफ कैलिस्टो और गैनीमेड चांद था, जिसमें आसानी से बड़े बड़े क्रेटर देखे जा सकते हैं। लेकिन वॉयेजर 1 ने जुपिटर के 2 और चांदों की भी पढ़ाई की जो एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट थे। आयो, जुपिटर का ये चंद्रमा पूरा वोल्केनोस के धमाकों से भरा हुआ है। वहीं जुपिटर के यूरोपा चांद पर बर्फ की ठंडी मोटी लेयर जमी हुई है, जिसके नीचे पानी होने के कई बड़े आसार हैं। जुपिटर की पढ़ाई करने के बाद वॉयेजर 1 अपने सफर में आगे बढ़ने लगा और अब वॉयेजर 1 को सैटर्न प्लैनेट की पढ़ाई करनी थी। करीब 1.5 साल बाद वह सैटर्न ग्रह तक पहुंचा, जहां उसने सैटर्न की रिंग की हाई क्वालिटी इमेज खींची, जिसमें हमें यह पता लगा कि सैटर्न की कुल 7 रिंग्स हैं। और वॉयेजर 1 ने सैटर्न के 3 नए चांद प्रोमीथियस, पेंडोरा और एटलस की खोज की थी। इसके बाद वॉयेजर 1 अपने ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए अपने मिशन के अंत की ओर बढ़ने लगा, जो था इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवल। लेकिन दोस्तों, अभी हमारे सौर मंडल के 2 ग्रह बच गए हैं, जो थे यूरेनस और नेपच्यून, जिसकी पढ़ाई वॉयेजर 2 को करनी थी। दोस्तों, वॉयेजर 2 ने अपने सफर में जुपिटर तक 9 जुलाई 1979 तक पहुंचा, जहां उसने जुपिटर के चांद
आयो पर बहुत ही बड़े वोल्केनिक विस्फोट को रिकॉर्ड किया, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह इमेज वॉयेजर 2 के द्वारा खींची गई थी और अब वॉयेजर 2 सैटर्न की ओर फ्लाईबाय करते हुए आगे बढ़ रहा था, जहां उसने सैटर्न के नॉर्थ हेमिस्फीयर की हाई क्वालिटी तस्वीरें खींची, जिससे हमें सैटर्न के वातावरण को समझने में मदद मिली। सैटर्न का वातावरण ऊपरी साइड में करीब -230 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया था। वहीं सैटर्न की गहराई में यह टेम्परेचर -130 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया था। और वॉयेजर 2 ने सैटर्न के चांद टाइटन के वातावरण की भी तस्वीरें हमें भेजी थी, जिसमें हमें पता लगा कि टाइटन का वातावरण नाइट्रोजन गैस के बादलों से भरा हुआ है और यहाँ मीथेन की नदियाँ मौजूद हैं। और अब वॉयेजर 2 अपने अगले ग्रह यूरेनस की ओर बढ़ने लगा और 24 जनवरी 1986 में वह यूरेनस के सबसे नजदीक पहुंचा, जहां उसने हमें यूरेनस की हाई क्वालिटी इमेजेस भेजी। दोस्तों, वॉयेजर 2 से पहले हमारे पास यूरेनस से जुड़ी कोई भी जानकारी और कोई भी हाई क्वालिटी इमेजेस नहीं थी। वॉयेजर 2 से ही हमें पता लगा कि यूरेनस की भी 2 रिंग्स हैं और वॉयेजर 2 ने यूरेनस के अननोन 11 मूनों की भी खोज की थी, जिसमें मिरांडा सबसे छोटा और बेहद ही अलग था, जिसमें मिरांडा की सतह बहुत सारी घाटियों से बनी हुई दिखाई दे रही थी। इन घाटियों की पढ़ाई से हमें यह पता लगा है कि मिरांडा पहले बड़ा चांद था, लेकिन किसी अन्य बड़े स्पेस ऑब्जेक्ट के टकराने से वह टुकड़ों में बट गया था, जिससे वह बाद में धीरे धीरे अपनी ग्रेविटी से एक दूसरे से जुड़ने लगे, जिसके बाद मिरांडा यूरेनस का सबसे छोटा चंद्रमा बन गया था। यूरेनस के बाद अब वॉयेजर 2 को अपने आखिरी पड़ाव यानी हमारे सौर मंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून तक जाना था और वॉयेजर 2 करीब 3 साल बाद यानी 25 अगस्त 1979 को नेपच्यून के सबसे नजदीक पहुंचा, जहां वॉयेजर ने हमें नेपच्यून की पहली साफ तस्वीरें भेजी और वॉयेजर 2 से ही हमें नेपच्यून की भी रिंग्स के बारे में पता लगा। और वॉयेजर ने नेपच्यून के करीब 6 अननोन चंद्रमाओं की भी खोज की थी, जो थे डेस्पिना, गैलेटिया, लैरिसा, प्रोटियस, नाइड एंड थैलेसा। वॉयेजर 2 से हमें नेपच्यून के ग्रेट डार्क स्पॉट के बारे में भी पता लगा, जो समय के साथ खत्म होता जा रहा है। इन सभी खोज के बाद वॉयेजर 2 सभी ग्रहों को अलविदा कहते हुए हमारे सौर मंडल के अंत की ओर बढ़ने लगा। दोस्तों, दोनों वॉयेजर के मिशंस अब खत्म होने वाले थे और इतने लंबे समय तक ये मिशन चल रहे थे, इसलिए नासा और बाकी स्पेस एजेंसी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 से भावनात्मक तौर से जुड़ने लगे थे, क्योंकि ये बात सभी जानते थे कि एक ना एक दिन दोनों यानों से ये सिग्नल आना बंद हो जाएगा और दोनों हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। इसलिए अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन चाहते थे कि जब वॉयेजर हमारे सौर मंडल के अंत की ओर पहुंच जाए तो उसके कैमरे को आखिरी बार घुमाकर पृथ्वी की एक तस्वीर ले। और जब वॉयेजर 1 ने हमें आखिरी तस्वीर भेजी तो नासा के सभी साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर भावुक हो गए थे, क्योंकि जो इमेज आप अभी देख रहे हैं इसमें जो छोटा सा तारा दिखाई दे रहा है वो असल में हमारी पृथ्वी है। ये तस्वीर को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वॉयेजर 1 जाते जाते हमें आखिरी बार अलविदा कह रहा था। इस तस्वीर के मिलने के बाद दोनों यानों के कैमरों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, ताकि अंतरिक्ष में आगे बढ़ने के लिए दोनों वॉयेजर के यानों में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिल सके। दोस्तों, एक चीज जो इस मिशन की सबसे ज्यादा खास और अलग थी वो थी इन दोनों यानों में लगी गोल्डन रिकॉर्ड्स। यह एक कॉपर डिस्क थी जिसमें हम मानवों के इतिहास से जुड़ी कई अहम जानकारियों को रिकॉर्ड किया गया था। क्योंकि वह एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड था तो डिस्क प्लेट पर इसको प्ले करने के इंस्ट्रक्शन भी मौजूद थे। इन रिकॉर्ड्स में हम मानवों के सभी कल्चर, सभी भाषाओं और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ये सभी जानकारियों को करीब 115 इमेजेस और 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स रिकॉर्ड किए गए थे। और इसमें पृथ्वी के करीब 12 मिनट की साउंड रिकॉर्डिंग और पूरी दुनिया से चुने गए करीब 90 मिनट के सॉन्ग्स भी इसमें स्टोर किए गए थे। दोस्तों, गोल्डन रिकॉर्ड को इस मिशन में जोड़ने का आइडिया अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन का ही था, क्योंकि उस समय सभी जानते थे कि ये दोनों एक ना एक दिन हमारे सौर मंडल को भी छोड़कर बहुत ही दूर निकल जाएंगे। इसलिए कार्ल सैगन ने ये आइडिया दिया कि अगर हमारे सौर मंडल के दूर अगर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ या एलियन लाइफ मौजूद है तो उनके लिए यह एक संदेश होगा, क्योंकि अगर भविष्य में दोनों में से कोई भी यान किसी अन्य एलियन सभ्यता को मिल जाते हैं तो उनको ये पता लगे कि हम मानवों की भी सभ्यता इस ब्रह्मांड में मौजूद है। और अब दोनों यानों का एक ही मकसद था, अंतरिक्ष में आगे बढ़ना। और आज करीब 45 साल बाद दोनों यान हमारे सौर मंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। वॉयेजर 1 इस समय पृथ्वी से करीब 23 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है और वहीं वॉयेजर 2 करीब 19 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर।
और अभी भी वे सही सलामत काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ दोनों यान अब कमजोर व बूढ़े होने लगे हैं, जिससे अब दोनों यानों से कोई भी जानकारी को पृथ्वी तक आने में करीब 30 से 40 घंटों का समय लगता है। वॉयेजर से मिली कोई भी जानकारी रेडियो वेव सिग्नल के जरिए ही आती है, इसलिए नासा के साइंटिस्टों ने धरती पर जगह जगह रेडियो कम्युनिकेशन सेंटर बनाए हुए हैं, ताकि वॉयेजर के द्वारा भेजी गई कोई भी जानकारी या रेडियो सिग्नल्स हमसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, आज दोनों यान ब्रह्मांड में इतनी दूरी तय कर चुके हैं जहाँ ना ही कोई ग्रह मौजूद है और ना ही कोई चांद है, तो बस अंधेरा और सर्द माहौल, जहाँ ये दोनों लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये वॉयेजर विश्व का पहला ऐसा मिशन रहा है जिसमें दोनों यानों का कंट्रोल एक कंप्यूटर के पास था। आज इतने दशकों के बाद भी ये दोनों अपना रास्ता खुद ही बनाते हैं और समय आने पर खुद ही अपना रास्ता भी बदलते हैं। लेकिन इतने बूढ़े होने के बाद भी वे दोनों अपने अनंत सफर में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कब तक? आखिर कब तक हम वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के संपर्क में रह पाएंगे? क्योंकि हर सेकंड दोनों यान ठंडे पड़ते जा रहे हैं और दोनों की बैटरीज भी कमजोर होती जा रही है, जिससे यानों को आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा भी कम मिल पाती है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि दोनों यान हमसे बस ज्यादा से ज्यादा 10 साल और संपर्क में रहेंगे और फिर एक दिन दोनों यानों से सिग्नल आना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और उस समय हम ये सोचकर इंतजार कर रहे होंगे कि कब वॉयेजर के सिग्नल हमें मिले, और उस समय दोनों वॉयेजर हमेशा के लिए खामोश हो चुके होंगे और वो दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत ही दुखद होगा। लेकिन दोस्तों, वॉयेजर ने अपने 45 सालों के लंबे सफर में हमारे लिए बहुत सी यादें छोड़ी हैं, जिसे हम कभी भुला नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, वॉयेजर की दुनिया के सफर में आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।